Are you excited? Yes! Are you happy? Yes! Welcome babies. Today we have come for the round table of our season 1. Season 1 means जितने भी episodes अभी तक आ चुके हैं they are part of season 1. कितने episodes आ गए हैं? 10. So 10 episodes को हमने क्या बोला है कि ये हमारा season 1 था और जैसी season 1 means एक तरह से class जब ओवर हो जाती है तो क्लास ओवर होने के बाद हमें रैप अप पार्टी भी तो करनी चाहिए ना, मिलना चाहिए, देखना चाहिए कि आपने क्या बोला था माइक पे, आपने अपने पॉडकास्ट में क्या बोला था, मुझे क्या याद है, क्या याद नहीं है, मुझे क्या चीज सबसे अच्छी लगी या क्या चीज मुझे तो थोड़ी सी ठीक नहीं लगी। तो हम ये सब डिस्कस करने आए हैं और हम कैसे बैठे हैं? टेबल के अराउंड, तो उसे क्या बोलते हैं? राउंड टेबल। एंड टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर एज वेल। अब ओनली एंड ओनली यंगेस्ट गेस्ट जो है, जो सबसे छोटी गेस्ट है हमारे पॉडकास्ट की, वो बताएगी कौन सा न्यू ईयर आ रहा है। अभी कौन सा ईयर चल रहा है जब हम डेट लिखते हैं? दिसंबर। दिसंबर तो मंथ हो गया, ईयर कौन सा लिखते हैं? 25। 2025। और अब कौन सा आ जाएगा इसके बाद नेक्स्ट? 26। 2026। ओके, अब क्योंकि हम मीन्स आप सब इतने स्पेशल हो कि आप सब भी आए सीजन 1 में, और आप सब में से सबसे स्पेशल कौन हुआ? सबसे स्पेशल पता है क्यों? क्योंकि उस पर्सन की वजह से ये पॉडकास्ट स्टार्ट हो पाया। एंड द नेम इज भाविका ठुकराल। या भाविका दीदी की वजह से ये पॉडकास्ट स्टार्ट हो पाया। ये तो होता ही ना। सो ऑल थैंक्स टू भाविका दीदी कि भाविका की वजह से पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ और अब धीरे धीरे 10 एपिसोड्स हो गए हैं और अब तो मुझे मैसेजेस आते रहते हैं, प्लीज मुझे भी बुला लो ना पॉडकास्ट पे, मेरे साथ भी शूट कर लो ना। फिर मैं कहती हूँ अभी रुक जाओ, अभी जो ऑलरेडी मेरे बेबीज आ चुके हैं पॉडकास्ट पे उनसे मैं मिल तो लूं, बातें तो कर लूं, आप हमारा राउंड टेबल वाला एपिसोड देख तो लो, उसके बाद नेक्स्ट बेबीज को बुलाएंगे। अब क्योंकि आप सब आए हो तो आप सबका मैं क्या करूं कि आप मेरे दिल में हमेशा रहो और मुझे सब जगह दिखते रहो। सब जगह दिखते रहो मीन्स मैं जब भी यहाँ बैठूं मुझे दिखे कि ये वाले सारे बेबीज पॉडकास्ट पे आए थे। उसके लिए आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। चलो अब ये देखो क्या है मेरे पास। ठीक है, सबके Are you excited to see all this? लेकिन अब इसमें करना क्या है, हम देखेंगे कि आप 1 पिक्चर उठाओगे और जिसकी पिक्चर होगी आप उसे दे दोगे। पर अब ये पिक्चर लगाएं कहाँ लगाएं मुझे बताएगा इवान कहाँ लगाएंगे पिक्चर? अगली बार जब क्रिसमस आएगा तो क्रिसमस ट्री पे। अगली बार तो बहुत लेट हो जाएगा, हमें इस बार लगानी है, कौन बताएगा? वॉल पे देखो इवान, वॉल पे देखो स्पेस है कहीं? इधर लगा सकते। आई थिंक हरनीत दीदी बता सकती है। हरनीत कहाँ लगाएं? क्रिसमस ट्री। कियान कहाँ लगाएं? और फोटो फ्रेम। यस, फोटो फ्रेम मीन्स टू से कि आपको पीछे वो क्लिप्स दिख रहे हैं? ये पूरी स्ट्रिंग दिख रही है क्लिप्स की जिसके अंदर लाइट्स भी हैं। तो ये स्पेशली बनाया है आप सबके लिए विद दीज पिक्चर्स। ठीक है, तो जल्दी से 1 पिक्चर पिक करोगे और जिसकी वो पिक्चर है उसे आप दे दो। हमको आईज क्लोज। ठीक है, नहीं आईज क्लोज नहीं करनी, वो मैं आपके पास अपने आप आ रही हूँ। ठीक है, चलो यही से करते हैं। पिक 1 पिक्चर, किसकी है ये? शो मी। ओके, सो अनन्या दीदी है यहाँ पे? अब हम एक साथ अनन्या दीदी को बता दो सके से अनन्या दीदी वी आर मिसिंग यू टुडे। है ना, होती तो बताती ना कितनी अच्छी बातें। इनकी मम्मा किस में वर्क करती हैं? दिल्ली पुलिस में। तो क्या पता स्टोरी बता देती है ना। अनन्या दीदी की पिक्चर अब आप लगाओगे, ठीक है? कीप इट विद यू। चलो नेक्स्ट इज यू। किसकी पिक्चर आई? एपिसोड 6 से वन है नगरत।
आपकी तरफ। दिखाओ, आप ही आ गई। Show me. कौन है ये? निमाया। निमाया। We are missing you today. We are missing you today. Happy New Year from our side. Happy New Year from our side. So आप ये लगाओगे, ठीक है? Get your turn. किसकी आई है? भाविका दीदी की। चलो, give it to her. Again. कौन है? मेरी। Good. One more. Show me. लव्य भैया। लव्य भैया भी नहीं आए ना। अब फिर से वही वाला डायलॉग बोले। लव्य भैया, you are missing you today. Happy New Year from our side. Very good. Now your turn. कौन है? Show me. उजस्विन। और जसविन संधू। और जसविन भी नहीं आई है। फिर से बोले हम। चलो। उजस्विन, we are missing you today. Happy New Year from our side. चलो। How many have you got? One. Take one more. Yours. Yay! She has finally got it. आप दोनों को 1-1 मिलेगी क्योंकि आप एक दूसरे के पेयर हो ना, ठीक है? Now your turn. नहीं, आपको 1 मिलेगी। आपको भी 1 और अद्वैत को भी 1. Take. Who is this? कनव भैया। कनव भैया। चलो। कनव भैया, we are missing you today. Happy New Year from our side. Now I have got a new way to introduce. जी आप सुनो ध्यान से। अब अपना नेम बताना है, लेकिन कैसे? अपने बारे में कुछ स्पेशल बोल के। स्पेशल कौन से वर्ड से बोले? जिस लेटर से नेम स्टार्ट हो रहा है उसी लेटर से आपका एक एडजेक्टिव, एक स्पेशल वर्ड होना चाहिए। जैसे मेरा नेम क्या है? सुमति। तो फर्स्ट लेटर क्या है? एस। तो मैं एस से कुछ अपने लिए स्मार्ट सा सोचूं, कुछ अच्छा सा। क्या सोचूं? मैं बोलूंगी आई एम सुपर्ब सुमति, है ना? या मैं बोल सकती हूँ आई एम स्मार्ट सुमति। जैसे पेपा पी। नहीं, बट कुछ स्पेशल। जैसे मैं अपने आप को क्या बोल रही हूँ? एस फॉर स्मार्ट, एस फॉर स्पेशल, एस फॉर स्ट्रॉन्ग, ठीक है? ऐसे ही हरनेत का एच, इवान का आई, जियाना का जे, कियान का के, But what I'm going to say with K? You have to think, and भाविका का B. Hello, I am beautiful Bhavika. Yay, beautiful भाविका! Welcome. Hello, I'm intelligent Ivan. Yay, intelligent Ivan. Hello everyone, I am joyful Gianna. Joyful Gianna, yay! जब कोई बहुत प्यारा सा बच्चा होता है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कितना लवली बच्चा है, या कितना क्यूट है, या कितना एडल्ट थोड़ी है अभी वो, अट्रैक्टिव। तो वो जैसे बहुत प्यारा सा लगता है, उसको क्या बोलते हैं? अट्रैक्टिव या अडोरेबल। क्लैप फॉर इवान। इवान ने आपको हेल्प किया, ये। Hello everyone, I was Advait and I become active Advait. ओके, एक्टिव अद्वैत। Hello everyone, I am kind Kian. kind कियान। Hello everyone, I am humble Harnet. अब पता है नेक्स्ट क्या बात करने वाले हैं हम? अब ये देखें कि आपस में आप एक दूसरे को कितना लव करते हो, और अगर लव करते हो तो आपने एक दूसरे के एपिसोड्स देखे होंगे, और अगर देखे होंगे ध्यान से तो कुछ ना कुछ सीखा होगा, या कुछ ना कुछ ऐसा देखा होगा कि ये क्या बात कर रही है, ऐसे तो होता ही नहीं, ये क्या बोल दिया इसने, ऐसे तो होता नहीं। या फिर आपको लगा होगा वाह कितनी अच्छी बात बोली है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम सीखा है। ठीक है, अब मैं आपको देने वाली हूँ डायलॉग्स जो सारे बेबीज ने बोले थे, और आप हैंड रेज करके मुझे बताओगे
कि ये किसका डायलॉग है। आर यू रेडी? Yes. चलो, फर्स्ट डायलॉग इज, मैं पापा की परी बनकर उड़ना चाहती हूँ। हैंड्स अप करने हैं जिसको पता है ये किसका डायलॉग है। और कोई और कोई और कोई और कोई। मैं पापा की परी बनकर उड़ना चाहती हूँ। मैं पापा की परी बनकर उड़ना चाहती हूँ। पायलट कौन बनना चाहती है? मुझे नहीं पता, वो वाली दीदी। हाँ 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 हाँ, बताओ बताओ। अगर जल्दी से जाकर वहां पर फिंगर टिच कर। Thanks वाली। ऐसे नहीं किया ना, मुझसे जाने दो। अनन्या दीदी। अनन्या दीदी। Clap for him! Yay! He cracked it! अनन्या दीदी, हम आपको बेस्ट विशेस देते हैं कि आप पायलट बनके परी की तरह उड़ जाओ। सुनो, I would like to become a model. मुझे मॉडल बन के रैंप पे वॉक करना बहुत अच्छा लगता है। अगर ने एक आंसर दे दिया है, अब रुक जाओ। किसने कहा है? किसका डायलॉग? रॉन्ग। मुझे मॉडल बन के हनी दीदी हनी दीदी ने मॉडल बनना ही नहीं है ना। ओके, सो ये लवे भैया ने बोला है कि उनको मॉडल बनना है, ठीक है, क्योंकि उनका बहुत मन है। किस चीज का बिजनेस हो उनका? शॉप तो हो, बिजनेस तो हो, किस चीज की? शूज की नहीं, क्लोथ्स की। तो जब वो क्लोथ्स डिजाइन करें तो उनको दिखाना भी तो पड़ेगा ना कि वो कैसे लग रहे हैं क्लोथ्स पहन के। तो वो खुद ही पहनेंगे और खुद ही वो मॉडलिंग करेंगे। हमने थाईलैंड में फ्रेंडली टाइगर के केज के अंदर जाके देखा। और उसने कुछ भी नहीं कहा। थाईलैंड में टाइगर के केज में गए और टाइगर ने कुछ नहीं कहा। जियाना बता नहीं रॉन्ग। जियाना ने बता दिया। क्या? कियान। तो ये किसका डायलॉग था? मेरा। कियान का। क्या कहा था कियान ने? हम थाईलैंड गए थे और हमने वहाँ पर एक फ्रेंडली टाइगर देखा था। हाँ, अब फिर बाद में क्या समझ आया था? कि उस टाइगर ने ड्रग दिए, ड्रग दी उस टाइगर को। हाँ, टाइगर को ड्रग्स दे देते हैं कि वो फ्रेंडली दिखे, लेकिन वो फ्रेंडली होता नहीं है। तो हमें सुई लगा। हाँ, तो हमें ऐसे एनिमल्स को बिल्कुल भी नहीं मिलना, ठीक है। चलो, मम्मा की तो जान है, दादी की तो लाडली है, पापा की तो दुलारी है, बुआ की तो प्यारी है। किसका डायलॉग है ये? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये जियाना ने तो बोला था, लेकिन जियाना ने ये बताया था कि ये कोई इसको बोलता है। कौन बोलता है? जियाना की दादी। इसकी दादी। क्लैप फॉर जियान। मैं बस बोलने लगा था पर इसने पहले बोल दिया। इट्स ओके, है ना? आपने ये वाली बात बताई थी ना। चलो नेक्स्ट। भूपेश और लवेश दिखावा तो बिल्कुल भी नहीं करते। लवे भैया का तो हो गया डायलॉग। कर भैया भाविका दीदी। आपको पता है भाविका दीदी के बेस्ट फ्रेंड्स हैं भूपेश एंड लविश, और भाविका दीदी ने आकर बताया था कि ये जो मेरे दोनों फ्रेंड्स हैं ना, ये शो ऑफ नहीं करते। देख मेरी कितनी अच्छी हैंड राइटिंग है, मेरे कितने अच्छे मार्क्स आए, मेरे क्लोथ्स कितने अच्छे पहने हुए हैं। नहीं, इसीलिए वो भाविका दीदी के फ्रेंड्स हैं। यस, तू लड़की है, थोड़ा लड़कियों जैसे बिहेव किया कर। रॉन्ग। जियाना का तो हो गया डायलॉग। ये क्लैप फॉर कियान अगेन। हनी दीदी ने बताया था कि जब हनी दीदी को कोई ऐसे बोलता है कि तू लड़की है, लड़कियों की तरह बिहेव किया कर, तो दीदी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या मतलब होता है लड़कियों की तरह बिहेव किया कर? लड़के और लड़कियां सेम ही तो होते हैं, सेम होते हैं। हाँ। अच्छा, चलो नेक्स्ट देखो, सुनो। डॉग्स को बिस्किट बिल्कुल भी नहीं देते क्योंकि उसमें बहुत सारी शुगर होती है। ईमान ने ये सीख लिया था कि डॉग्स को बिस्किट नहीं देते। अच्छा, अब नेक्स्ट। बंक बेड बहुत रिस्की लगता है मुझे, क्योंकि उसमें लगता है कि अगर मैं ऊपर वाले फ्लोर पे सोई तो गिरकर नीचे ना आ जाए। बंक बेड पता है आपको क्या होता है? जिसमें 2 फ्लोर होते हैं सोने के। ये किसने बोला था ये डायलॉग है? दीदी।
कि अगर ऊपर सोए तो टूट के नीचे आ सकता है? शायद नो शायद नहीं नो नहीं नो। ऐसे तो हम ये सोचे कि हम सेकंड फ्लोर पे इनके नीचे चले गए, तो हम और जसविन दीदी को ये बता दें कि बंक बेड रिस्की नहीं होता। और जसविन दीदी बंक बेड नहीं होता और जो ऊपर वाला फ्लोर टूटने नीचे गिरेगा। अगर गिरेगा तो नीचे वाले कोई चोट लग जाएगी। चलो, प्लान ए फुटबॉल बनने का है और प्लान बी बिजनेसमैन। लेकिन फुटबॉल ये तो सबको पता है ना, क्योंकि he wants to be a footballer। इवान को भी बनना है। Everyone will get a point। कलम भैया हम चाहते हैं कि आप इंटरनेशनल फुटबॉलर बनो। अब मैं क्या सोच रही हूँ, थोड़ी सी करनी है मस्ती। जैम सेशंस करते हैं। जैम सेशन मीन्स एक साथ मिलके सॉन्ग्स गाएंगे, ठीक है? तो हम इवान के सॉन्ग से स्टार्ट करने वाले हैं। इवान का कौन सा सॉन्ग था? 945। हाँ, इवान स्टार्ट करेगा, ठीक है? ओए होए नी तू सोरी बारी करता तेला मन ननकारी गातो तू डरती कुड़िए लाल नहीं। चलो, अब आएगा कियान का सॉन्ग। आजा की रात मजा हो लगा। टिंग 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 खत्म। चलो, नाउ नेक्स्ट विल बी योर्स, ठीक है? ओ सन तेरा तौबा 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 तौबा। चलो, कोई और सॉन्ग हाँ चलो, अगले लाल बरी लाल बरी लाल बरी लाल बरी लाल बरी। अच्छा, आप जी आने की काली एक्टिवा, ठीक है? इसको हम डांस भी करेंगे। तो मेरी काली एक्टिवा फट गया हैंडल फट के पानी पानी हो गई मैं। चलो, आपका रह गया 100। सॉफ्टी मिलारिया में आलोक मेरे थे हंसे, पैसे ज्यादा दे दूंगी, मैचिंग कर दे आधा दस्ते। चलो, आपका रह गया, हो गई सबके? इवान का हो गया, आपका हो गया, आपका हो गया, आपका भी हो गया। अब मेरा मेरे को नहीं आ रहा कोई। वो गातो जो अकबर के पॉडकास्ट में कहते हैं ये दोस्ती ये दोस्ती ये सबको आता है। हाँ ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। मेरी जिद तेरी यार सुनो मेरे यार। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। चलो, अब हमने स्टार्ट करते हैं वसूली। मजबूरी नो अनजान मजबूरी नो जहेज बड़े आटे रे पिजावा में पूरी नो आना सियो नहीं आया दिल बांध बांध में टकराया। अब मैं सोच रही हूँ आप सब मेरे आज बन जाओ टीचर। मेरे पॉडकास्ट पे जो क्वेश्चंस पूछने होते हैं ना, वो क्वेश्चंस मुझे लग रहा है मेरे पास फिनिश हो रहे हैं। अब मुझे मिल के थोड़े से क्वेश्चंस तो लिखवा दो कि नेक्स्ट सीजन में जितने भी गेस्ट्स आएंगे, बेबीज आएंगे, उनसे क्या क्वेश्चन पूछूं, कुछ इंटरेस्टिंग सा सोचो। जिसका क्वेश्चन रेडी हो मुझे बताना, फिर मैं अपनी डायरी में नोट कर लूंगी। ओके, सो हरनीत दीदी इज गोइंग टू गिव अस क्वेश्चन नंबर 1। यस हरनीत दीदी, बताएं, आप मेरी मैम है और मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, मैं लिख रही हूँ। मैम बताएं क्या लिखना है? क्वेश्चन 1 इज कि अगर पढ़ने का मूड नहीं है तो टीचर का क्लास में मतलब ऐसे ध्यान इधर उधर कैसे करें? ओह, दैट्स अ नाइस क्वेश्चन। मैं लिख लेती हूँ कि मैम का या कोई भी जो टीचर आ रही है उनका
ध्यान इधर उधर कैसे कर रहे हैं ताकि वो पढ़ाई नहीं। Yes. ओके, नेक्स्ट इज फ्रॉम भाविका। यस भाविका। कि अगर कि आपके फ्रेंड्स ने आप पे चीट किया है, अच्छा, चीट करके फिर क्या किया? किसी और के फ्रेंड बन गए? ओह, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन। और मैं चीटिंग का चीटर फ्रेंड मींस जो आपकी फ्रेंडशिप छोड़ के किसी और के साथ फ्रेंड हो गए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी एज ग्रुप के बच्चों के लिए है, ओके, लाइक अबव 6th क्लास, कि कभी किसी टीचर ने क्लास स्किप करते हुए पकड़ा है या नहीं? क्लास स्किप मींस क्लास बंक करते हुए? यस। ओह, ये इंटरेस्टिंग है। ठीक है, क्लास बंकिंग। ओके, एंड यू गेट कॉट बाय द टीचर। अब मेरी बात सुनो, अब जब मेरे से इतने क्वेश्चंस पूछ रही हो ना, इवन आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू। ठीक है, तो आएगा वो मुझे हैंड रेज करके आंसर नहीं मुझे बोलना। सारे आंसर ठीक है, इंग्लिश लेटर्स कह रहे हैं कि हम तो बहुत स्पेशल हैं। ठीक है, हमारे जितने लेटर्स हैं ना, उनमें से कुछ इतने स्पेशल हैं कि वो आपके एक लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है, एक लेटर, एक अल्फाबेट। ठीक है, हैंड रेज करके मुझे आंसर बताना है वो कौन सा लेटर है जो अपने आप में हमें एक क्वेश्चन दे रहा है। There is a hand. क्वेश्चन है, सोचो कौन सा लेटर क्वेश्चन है। वाई? चलो नेक्स्ट सुनो, कौन सा लेटर है जो एक वेजिटेबल है? वी पी। पी। पी कौन सी वेजिटेबल होती है? मटर। मटर। क्लैप फॉर मैंने दीदी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, वो कौन सा इंग्लिश लेटर है जो अपने आप में एक ड्रिंक है? डी सी टी। क्लैप फॉर मैंने दीदी। ये टी। अब जियाना बताएगी टी को क्या बोलते हैं हिंदी में? चाय चाय चाय। और चाय पीती है ना टी, तो चाय एक ड्रिंक है। चलो, अब ये कौन सा इंग्लिश का अल्फाबेट है जो एक वाटर बॉडी है? वाटर बॉडी मतलब जहाँ पर जिसमें पानी होता है, जैसे रिवर वगैरह होती है, वाटर बॉडी। सी। क्लैप फॉर दीजिए। ये सी। अब जो सी वाटर बॉडी होती है उसकी स्पेलिंग्स बताओ, कौन बताएगा? SEA नेक्स्ट, एक लाइन है, कौन से लेटर है जो एक लाइन है? चलो चलो लाइन में खड़े हो जाओ, चलो चलो लाइन बनाओ। L क्यू। क्यों? क्लैप फॉर आपने देखा वो सारा? नहीं। नहीं, क्यों? हम लाइन को क्या बोलते हैं? स्टैंड इन अ क्यू। क्यू बोलते हैं ना, स्टैंड इन अ क्यू। तो क्यू मेरे को तो पूछते स्टैंड इन बोलते हैं लाइन लगाओ मेक अ क्यू। नहीं आपके स्कूल में बोलते नहीं है मेक अ क्यू, मेक अ क्यू? ऐसा कौन सा इंग्लिश का अल्फाबेट है जो इंसेक्ट है? बी। क्लैप फॉर हर। ये बी। बी फ्लाई करती है, बी फ्लाई करती है, तो दैट्स एन इंसेक्ट। एक इंग्लिश का ऐसा अल्फाबेट जो एक बॉडी पार्ट है? आई। वेरी गुड, आई। इसे बोला कियान ने। क्लैप फॉर कियान। अब ऐसा कौन सा लेटर है इंग्लिश का जो हम यूज करते हैं विनर्स के लिए? वी। क्लैप फॉर अगर। ये वी फॉर दिखाओ सारे ऐसे। नहीं, विनर की स्पेलिंग तो वो विनर डब्ल्यू होता है। इसका मतलब क्या होता है? जब हम जीत जाते हैं तो हम ये पोज देते हैं, लेकिन वी फॉर क्या दिखाते हैं? विक्ट्री। वी फॉर विक्ट्री, हम जीत गए। चलो, अब अगर आपने किसी को ब्लॉक करना तो इंग्लिश का कौन सा अल्फाबेट यूज? किसी को ब्लॉक करना है, यू आर नॉट अलाउड हियर, दिस इज नॉट अलाउड हियर, यू कैन नॉट गो फ्रॉम हियर। ए से हम ब्लॉक दिखाते हैं। सोचो। एक्स। ये थोड़ा सा यस, तो जब हम एक्स दिखाते हैं इट मींस नो एंट्री, नॉट अलाउड, नॉट एनीमोर, तो ये क्रॉस बन जाता है ना एक्स। वेरी गुड। अब मैं आपको ये बता रही हूँ, न्यू ईयर पे ना हम हमेशा इवान पता क्या करते हैं? रेजोल्यूशन लेते हैं। रेजोल्यूशन मींस अपने आप के साथ ना प्रॉमिस करते हैं कि ये तो करेंगे, लेकिन कितनी बार होता है वो रेजोल्यूशन हम ले लेते हैं और पूरा ही नहीं करते। तो हम ऐसा करते हैं
कि इस बार ना हम कोई ऐसी सिंपल सी बात का प्रॉमिस करते हैं जो हम सच में कर सके। बड़े बड़े प्रॉमिसेस नहीं करेंगे, फिर वो हम कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मैं अपने आप से स्टार्ट करूं? ठीक है, चले स्टार्ट विद माई सेल्फ। ओके, तो मैं ऐसे बोल रही हूँ, सुमति, आई प्रॉमिस टू यू दैट फ्रॉम द न्यू ईयर I will do exercise daily without a miss। मैं अभी क्या करती हूँ, कभी कभी ट्राई करती हूँ कि मैं एक्सरसाइज करूँ, बट कितनी बार ना स्किप हो जाती है। लेकिन अब मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया कि मैं एक्सरसाइज डेली करूंगी। ठीक है, अब आप सबकी टर्न है। अब आप बताओ क्या क्या रेजोल्यूशन ले रहे हो। मैं जब भी कोई जगह से आऊंगा मैं हर टाइम घर पहुंच के अपने हैंड वॉश करूंगा। तो अभी आप कभी कभी स्किप कर देते हो, है ना? आप ये मानते हो? हाँ, वेरी गुड कि आप ये सबके सामने मान रहे हो ना कि आप कभी कभी स्किप कर देते हो। तो आप अपने आप से प्रॉमिस कर रहे हो कि आप हैंड वॉश तो कभी भी स्किप नहीं करोगे। I promise that I wouldn't skip hand wash। गुड, यस। भाविका's turn। भाविका को दे दो माइक। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं 2026 में जितने भी काम होंगे उनको टाइम पे कंप्लीट करूंगी। तो अभी कभी कभी लेट हो जाते हैं आपकी साइड से, क्यों लेट होते हैं, क्या रीजन है? कि कभी कभी कुछ फंक्शन आ रहा होता है, कि कभी कभी मन नहीं कर रहा होता है। हाँ, तो फंक्शन आ रहा होता है तो जेन्युइन रीजन आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये जो मन है ना, ये मन बहुत खराब है ना? तो मन को समझाना पड़ेगा कि बेटा काम तो करना पड़ेगा और टाइम से करना पड़ेगा, है ना? I skip cleaning my room। I promise I will do cleaning of my room Every day। every Very day। good, Gianna। I promise I will never miss my basketball and skating class। I promise that from 2026 मैं कभी भी ट्यूशन के लिए लेट नहीं होंगी एंड कभी भी मम्मा को स्कूल के लिए उठने में परेशान नहीं करूंगी। That's so sweet, that's so sweet कि आप मानते हो कि अभी थोड़ा सा आप मिस कर देते हो या लेट हो जाते हो, बट 2026 से you will be more responsible। Yes, very good। Okay, अब मुझे जल्दी जल्दी बता दो, किसी के पॉडकास्ट से कुछ सीखा है या इंटरेस्टिंग लगा, बोरिंग लगा, क्या लगा? मैंने जसवंत दीदी से सीखा कि अगर कभी भी आप एग्जाम में फेल हो जाओ तो उसकी तैयारी नेक्स्ट टाइम कर लो। जसविन दीदी ने कहा है कि एग्जाम सबको सारे एग्जाम्स फिर से देने का मौका मिलना चाहिए। हाँ जी, हाँ। मैंने देखा टीवी में कि और जिस दीदी ने चादर कैसे फोल्ड करते हैं। हाँ, वेरी गुड। तो आपने जसवीन दीदी से सीखा है कि कोई भी ब्लैंकेट या टॉप शीट को फोल्ड कैसे करते हैं। वेरी गुड। मेरे को हन्नत दीदी का वो मूवमेंट बहुत अच्छा लगा था जब उन्होंने हारमोनियम बजाया था। ओके, और हारमोनियम पे क्या प्ले किया था? शब्द। शब्द। वेरी गुड। सो बिग क्लैप फॉर हन्नत दीदी। ये एंड बिग क्लैप फॉर जसवीन दीदी। जसवीन दीदी ने आपको फोल्ड करना सिखाया। यस, ओके। और जसवीन दीदी ने आपको आइडिया दिया है कि एग्जाम्स सारे सब्जेक्ट्स के फिर से ले सकते हैं। मैंने जियाना के पॉडकास्ट से सीखा कि छोटे लड्डू खा के हमको अलग तरीके से पावर्स नहीं आ जाती। क्लैप फॉर जियाना के पॉडकास्ट से ये सीखने को तो मिल गया। यस, एंड जी अब क्या? मैंने अद्वैत और इवान के पॉडकास्ट से सीखा कि हमको ज्यादा शुगर नहीं खाना चाहिए। ज्यादा शुगर नहीं खाना चाहिए। वेरी गुड। पॉडकास्ट में देखा था जो मोटू पतलू वाला था, जियाना कह रही थी कि ऊपर से बहुत सारे समोसे गिरते हैं, वो सारे मोटू पाड़ के खा जाता है, तो हमें समोसे नहीं खाना चाहिए क्योंकि अगर हम इतने ज्यादा समोसे खाएंगे तो समोसे जम जाते हैं। समोसा जंप होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। जो हमारी पावलों स्लो हो जाएगी। स्लो हो जाएगी। ठीक है, आर यू रेडी फॉर द गेम? चलो चलो, लुक हियर, 5 रीड इट। 5 अब इसमें से सिर्फ 2 अल्फाबेट रिमूव करके इसको 4 बनाना है। जल्दी सोचो। आई ई रिमूव कर देंगे तो क्या मिलेगा? 4 F और E F और E क्योंकि रोमन नंबर में I भी जब बनेगा तो फिर 4 आता है। I F और E। बोलो। ध्यान से देखो अब मैं इसको 4 कैसे बनाता हूँ।
रोमन नंबर में इसको 4 लिखते हैं। वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम। अच्छा चलो अब मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है? किस किस को रोमन नंबर्स नहीं आते? मुझे आते। देखो जैसे क्लास 1 को कैसे लिखना होता है? सिंगल आई। क्लास 2 को कैसे लिखना होता है? डबल आई। क्लास 3 को कैसे लिखना होता है? ट्रिपल आई। और क्लास 4 को कैसे लिखना होता है? और फिर क्लास 5 को V। दिस इज सो गुड कि कैसे कियान ने अपना माइंड लगाया और उसे सोचा कि कौन से 2 लेटर्स हैं जिसे रिमूव कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएंगे? 5 का क्या बन जाएगा? 4। वेरी गुड कियान, आपने 5 को 4 बना दिया। अब इसमें क्या करना है कि हम रेडी हैं 2000 वेलकम करने के लिए और मैं केक ले आई हूँ बहुत टेस्टी सा जो हम कट करने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि राउंड टेबल फर्स्ट टाइम हो रहा है। बट मैं क्या सोच रही हूँ जब 2025 को बाय बाय कर रहे हैं तो उसको थैंक यू तो बोल दे। इवान 2025 को थैंक यू बोल ले कि बहुत अच्छे से रहे हो। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे वो कौन सी मोस्ट ब्यूटीफुल बात है जिसके लिए थैंक यू बोलना है, तो वो मैं लिखूंगी और आप सब अपना अपना सोचोगे, ठीक है? अब इधर देखो, तो हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे 1 वर्ड या 2 वर्ड्स लिखें और जिसको स्पेलिंग्स नहीं आएंगी वो मुझसे पूछना, मैं आपको हेल्प करूंगी। जैसे मैं बताऊं, मैं 2025 को सबसे ज्यादा क्यों लव करने वाली और थैंक यू करने वाली हूँ, गेस करो। क्योंकि फाइनली मेरा पॉडकास्ट आ गया है ना। तो मैं सिंपली क्या लिखूंगी कि मैं पॉडकास्ट के लिए थैंक यू कर रही हूँ। ऐसे ही आप सब अपना अपना सोचो। आप बताओ। कैन वी राइट सेंटेंस? सेंटेंस हाँ बोलो, जितना शॉर्ट हो उतना अच्छा है। हाँ बोलो बोलो। क्या क्या? I won my trophy this year किसमें? in my abacus. ओके, सो आप क्या लिखोगे? ट्रॉफी इन अबैकस। सिंपल, ठीक है? जैसे मैं लिखूंगी माय पॉडकास्ट नॉइज और वॉइस, आप लिखोगे ट्रॉफी इन अबैकस। आप सोचो सोचो सोचो। PS5 वेरी गुड, दिखाओ। चाहिए? ओह वेट लॉस, वेरी गुड, दिस इज सो गुड। इस पे स्टिक्स लगाएंगे। इसमें स्टिक्स लगाएंगे और फिर ये केक टॉपर बन जाएगा और सीधा जाएगा केक पे। ये Thank you 2025 because I learned something. साइक्लिंग, हाँ तो लिख लो उसमें प्लस, नीचे साइक्लिंग, बस। We all are thankful to 2025 for weight loss, My PS5, my birthday play zone, trophy, and I learned cycling. My new robot. My best friend Anushka. thank you. Congratulations. Happy New Year 2026. Kian, could you please go and pick and guess who your secret Santa is? Is it right? बताओ बताओ। गलत। और- जियाना। जियाना आप हो? नो। अब कौन है इसका सीक्रेट सांता, बता दो प्लीज। इवान? ये हनी दीदी। हनी दीदी राइट? Yes. ये वेरी गुड। भाविका आप हो? नहीं। जियाना आप हो? नहीं। इवान आप हो सीक्रेट सांता हनी दीदी के? नहीं। अद्वैत? यस। जियाना। जियाना आप हो? ये कौन है आपका सीक्रेट सांता, बताओ। कौन? भाविका दीदी? कियान? कियान आप हो? ये वेरी गुड। उसका एपिसोड में याद है। यस वेरी गुड। निमाया इज अ सीक्रेट सांता। Thank you, my secret Santa, for this lovely present. Okay,
So we are so happy today. Finally, the season 1 has wrapped up और हम सब बहुत खुश हैं मिलकर. बहुत सारी बातें की हैं हमने और मैं इन सब बच्चों को ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ. फिर से एक बार थैंक यू कहना चाहती हूँ जिनकी वजह से ये जो मेरा इतना बिग ड्रीम था ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने का, नॉइज और वॉइस बाय इन सबकी वजह से स्टार्ट हुआ. सो ऑल थैंक्स टू देम एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर देयर फ्यूचर, फॉर देयर न्यू क्लास. एंड आई होप जो हम सब ने आज रेजोल्यूशन लिए ना वो हम सब पूरा जरूर करें.